आर्य भाषा साहित्य एवं संस्कृति सम्मेलन के अध्यक्ष श्रद्धेय डॉक्टर राम प्रकाश जी, मंचस्थ सन्यासीगण, विद्वज्जन, संयोजक महोदय एवं मेरे समक्ष बैठे हुए श्रद्धा के योग्य देवियों, सज्जनों एवं प्रिय आर्य वीरों, बड़ी ही प्रसन्नता है कि इतनी बड़ी संख्या में आप इस महासम्मेलन में भाग लेने हेतु देश विदेश के कोने कोने से पहुंचे हैं। आर्य समाज का इतना बड़ा आयोजन संभवतया मैं पहली बार देख रहा हूं। इस सफल आयोजन हेतु आपको बधाई देना चाहता हूं। इस संस्कृति सम्मेलन के अवसर पर दो पंक्तियां याद आ रही हैं। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है, पशु नीरा है और मृतक समान है। वास्तव में देश किन्हीं भौतिक सीमाओं का ही नाम नहीं होता। देश तो अपनी संस्कृति, भाषा, आचार विचार से भी पहचाना जाता है। भारतवर्ष की समृद्ध संस्कृति के समक्ष विश्व के सब देशों की संस्कृति अधूरी एवं फीकी नजर आती है। परमपिता परमात्मा ने अपनी पवित्र वेदवाणी को इसी धरती पर प्रकाशित किया। आगे चलकर इसी वेदवाणी को आधार बनाकर ऋषि मुनियों ने अनेक शास्त्रों की रचना की एवं भारत विश्व गुरु कहलाया। संपूर्ण विश्व में स्वामी रामदेव जी महाराज के माध्यम से योग की क्रांति का सूत्रपात भी इसी धरती पर हुआ। समय समय पर अनेक ऋषि महर्षियों ने यहां जन्म लिया और इसकी संस्कृति को और अधिक विशाल बनाया। भाषा किसी भी देश की संस्कृति का एक अभिन्न अंग होती है और वह संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में जोड़ने का कार्य करती है। हिंदी भाषा में वह सारे गुण विद्यमान हैं जो एक राष्ट्रभाषा में होने चाहिए। इसी गुण के कारण अनेक महापुरुषों ने हिंदी को ही अपनी संवाद की, अपने साहित्य रचना की भाषा चुना। वर्तमान युग में जहां हमें कंधे से कंधा मिलाकर विश्व से पिछड़ना भी नहीं है और अपनी गौरवपूर्ण संस्कृति को भी नहीं भुलाना है। यह एक चुनौती भरा कार्य है, लेकिन संपूर्ण विश्व हमारी ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है और हमें विश्व को कल्याण मार्ग का पथिक बनाना है। मुझे विश्व के अनेक देशों में जाने का अवसर मिला है और हर जगह से अनेक चीजें सीखने का अवसर भी मिलता रहता है। मेरा निवेदन है कि जहां कहीं से भी हमें अच्छा व्यवहार सीखने का अवसर मिले, वह ग्रहण कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि हम अपनी प्राचीन संस्कृति का दंभ भरते भरते हम वर्तमान में कुछ न करें और पिछड़ जाएं। आज के विश्व का मानव आपको आज की स्थिति से आंकना चाहता है, न कि आपके केवल इतिहास से। आइए हम यह भी विश्लेषण करें कि हमारी प्राचीन संस्कृति में मातृत्व पर दारेषु पर द्रव्येषु लोष्ठवत होने पर हमारे समाचार पत्र आज अनाचार, हिंसा से ही केवल भरे रहते हैं। अन्य मतावलंबी लोग अपने मतों का बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से विकास कर रहे हैं। इन विशाल सम्मेलनों के साथ साथ हमें कुछ ठोस योजनाएं भी महर्षि दयानंद के विचारों को स्थापित करने के लिए बनानी होंगी। मुझे विश्वास है इस सम्मेलन में भी कुछ ऐसी ही ठोस योजनाएं अवश्य बनाई जाएंगी। पुनः आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और मुझे इस सम्मान को देने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय भारत।